क्या आपको भी अचानक चक्कर आते हैं, जैसे बैठे बैठे चक्कर आते हैं, या कभी जैसे आप लेटे हुए हैं एकदम से करवट बदली आपने और एकदम से आपको चक्कर आया बहुत तेज, ऐसे चक्कर आते हैं? या कभी कभी आप जैसे लेटने जाते हैं तो जैसे ही आप लेटते हैं एकदम चक्कर आते हैं, या सुबह जैसे उठते हैं तब एकदम चक्कर आते हैं, या फिर बैठे बैठे चक्कर आते हैं? तो आज मैं इसी के लिए आपको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। मैं आपको एक्यूप्रेशर के 2 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। तो मैं डॉक्टर सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स केयर पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस कारण से होता है, ये जो चक्कर आते हैं किस किस कारण से आते हैं। देखो, कभी चक्कर आते हैं वो कई बार सर्वाइकल की वजह से आते हैं। सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, उस सर्वाइकल प्रॉब्लम आपकी पुरानी हो जाती है, तब चक्कर आना स्टार्ट होते हैं। कई बार जो चक्कर आते हैं वो आपकी गॉल ब्लैडर जो मेरिडियन होती है उसमें एनर्जी के एक्सेस फ्लो की वजह से आते हैं, जो हमारे इस साइड पीछे इस साइड जा रही होती है, और उसकी वजह से कई बार चक्कर आते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा सिम्टम दिखाई देगा, उसमें आपको सिर दर्द भी हल्का हल्का आएगा। और एक जो चक्कर आते हैं वो आते हैं आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं आपको। तो जो कान में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर कौन से आते हैं और जो सर्वाइकल की वजह से कौन से आते हैं, ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो जो चक्कर आपको बैठे बैठे आ रहे हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं करी आपने, कुछ नहीं, और बैठे बैठे भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तो वो चक्कर आपको सर्वाइकल की वजह से हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको चक्कर जैसे आप धूप में गए या फिर आप कोई ऐसा काम करके आए हो जिसमें आपके बॉडी के अंदर हीट बनी है, अगर आपको इसके बाद चक्कर आ रहे हैं तो वो आपके गॉल ब्लैडर मेरिडियन में एक्स्ट्रा जो एनर्जी फ्लो है उसकी वजह से आ रहे हैं। और तीसरा कारण जो है, अगर किसी पर्सन को जैसे करवट चेंज करता है, जैसे लेटे लेटे करवट चेंज करी और तब चक्कर आ रहे हैं उसको, एकदम से पूरा सर घूम रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वो इसका कारण होता है मीनियर डिसीज। मीनियर डिसीज जो होती है, हमारे गले में एक नली होती है ट्यूबल टॉन्सिल्स, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन कान तक चला जाता है, और कान तक पहुंचने पे उसमें मीनियर डिसीज बन जाती है वो। तो इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। और कान की वजह से ही एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कान के हमारे अंदर वाले भाग में जो होता है एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड में जब दोनों कान में जब वो फ्लूइड में इनबैलेंस आ जाता है या किसी एक में इनबैलेंस आ जाता है तो भी चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इतने अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसमें कि आपको एकदम से इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको लगातार लगाते रहेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आइए मैं लोकेट करके बताता हूँ ये पॉइंट हमारे हाथ में कहाँ पर है और इनको कैसे लगाना है, कितनी देर लगाना है। तो आइए अब मैं लोकेट करके बताता हूँ आपको पॉइंट कहाँ पर है ये हमारे हाथ में। देखिए, जो थंब है आपका, थंब के साइड में इस तरफ जो है साइड में, जहां पर देखो एक तरफ स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, एक तरफ थोड़ा फेयर होता है, तो उनके बॉर्डर पे जहां पर वो दोनों स्किन चेंज हो रही हैं उस जगह पर, और हमारे जो सेकंड जॉइंट है इस पर, यहां पर ये पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। यहां पर LY1A पॉइंट का नाम है। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें डॉक्टर टेप की हेल्प से एक क्लस्टर मैग्नेट को यहां पर लगा देना है इस तरह से। ये क्लस्टर मैग्नेट ऐसी होती है। क्लस्टर मैग्नेट को इस पॉइंट पर लगा देंगे और ऐसे ही दूसरे हाथ में लगा देंगे। यहां पर पॉइंट ढूंढेंगे, ये जो एक तरफ थोड़ा सा वाइट है, एक तरफ थोड़ा ब्लैक है, हल्का सा फेयर कलर में डिफरेंस होता है, उसकी जो एक लाइन सी आ रही है, उसके थंब के सेकंड जॉइंट पर हम उस जहां पर कलर चेंज हो रहा है उस जगह पर इस पॉइंट को लगा देंगे सेकंड जॉइंट पर इस तरह से। ये हमारा पॉइंट है। तो एक मैग्नेट हम यहाँ पे लगा देंगे लेफ्ट हैंड में, और एक मैग्नेट हम राइट हैंड में लगा देंगे। सबसे पहले हमें ये ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारा दूसरा पॉइंट जो है, जो कि हमारी फिंगर में है, इंडेक्स फिंगर में ये जो जॉइंट है हमारा मिडिल जॉइंट है, मिडिल जॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पर
इस जगह पर ये पॉइंट है, दोनों हाथों में ये पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट दोनों हाथों में है हमारे। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम एक ड्यूल मैग्नेट लगाएंगे। ड्यूल मैग्नेट एक तरफ से येलो होती हैं, एक तरफ से व्हाइट होती हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें ड्यूल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट यहां पर टच करा देना है स्किन को, और जो ऊपर से दिखाई देगा वो व्हाइट वाला पार्ट होगा। ऐसे ही सेम हम इस पर करेंगे, दूसरे पॉइंट पर करेंगे। अब एक मैं इमरजेंसी के लिए आपको टिप देता हूं कि अगर आप किसी मान लो आप कहीं रास्ते में हैं, आपके पास मैग्नेट नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक से आपको चक्कर आना शुरू हो गया है, तो आप क्या करें। तो उसके लिए मैं एक इमरजेंसी पॉइंट आपको देता हूं। उसके लिए क्या करना है, आप देखो, आप इस तरह से देखेंगे, जहां पर ये रिस्ट फोल्ड हो रहा है, इस तरह से रिस्ट फोल्ड हो रहा है, वहां से 3 फिंगर इस तरह ऊपर लेना है, 3 फिंगर ऊपर इस तरह लेना है, और यहां पर मिडिल में ये पॉइंट है, इसको आपको इस तरह से प्रेशर देना है। उसी टाइम इंस्टेंटली आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे आप रास्ते में मैग्नेट नहीं लगा पा रहे हैं और आपको अचानक चक्कर आता है, तो आप इस पॉइंट को प्रेशर देंगे इस तरह से, यहां पर प्रेशर देंगे 50 से 100 टाइम इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, गुड न्यूज क्या है आपके लिए? गुड न्यूज ये है कि ये ट्रीटमेंट लेके घर पर ही ये आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको कहीं कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई फिजियोथेरेपी लेने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद से। तो कितनी अच्छी बात है, आप इसको घर पे लगा के सोएंगे और सोते सोते ट्रीटमेंट हो जाएगा, उठ के आप इसको निकाल दें, तो धीरे धीरे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको मोबाइल जो देखना है एक आई लेवल पे देखना है, या फिर मोबाइल को थोड़ा सा कम करना है। एकदम गर्दन इस तरह से झुका के नीचे की तरफ मोबाइल को नहीं देखना है, क्योंकि उससे भी सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है गर्दन की, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसकी डेली करनी है। आपको ये अपने उसमें रूटीन में लाना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेली करनी है खुद से घर पर। और एक अचानक से आपको नहीं, झटके से नहीं उठना है। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो आपको एकदम से झटके से नहीं उठना है। आप अगर प्रॉब्लम नहीं आई तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो झटके से एकदम आपको अचानक नहीं उठना है, उससे भी चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लोकेट करके इस पॉइंट्स पे, तो आपको अगर प्रॉब्लम अभी अभी बनी है तो आप इसको 6 आवर्स लगाइए। अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत पुरानी है, क्रोनिक है, तो आप इसको 8 to 12 आवर्स आपको लगाना है। आप मैग्नेट्स रात को लगा के सो जाएं, और दिन में जब सो के उठते हैं तो पेपर टेप को फेंक दें और मैग्नेट को रख दें। मैग्नेट रीयूजेबल होती हैं, तो आप इसको नेक्स्ट डे फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीड आपको एक बार यूज़ करने के बाद उतार के फेंक देना है, दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।